मॉर्निंग। आज हम देखेंगे प्रायोरिटी क्यूज क्या क्या है। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि हर तीन नॉर्मली कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट वन है प्रायोरिटी विद डेटा। हर एक डेटा जो भी आइटम या डेटा या जो भी वैल्यूज होंगी उसके साथ साथ उसका प्रायोरिटी भी अटैच होगा। सेकेंड चीज है अगर हाई प्रायोरिटी है तो वो सबसे पहले डिक्यू होगी। मीन्स जब डिक्यू किया जाएगा तो क्या होता था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता था यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू में। लेकिन यहाँ क्या होगा, जो भी डेटा का प्रायोरिटी ज्यादा होगा। ठीक है, अगर कोई डेटा है जैसे 2, 3, 5 है, इसका प्रायोरिटी 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो भले ही सबसे पहले ये आया है, कोई भी आया है या 2 आया है 5 कोई भी आया, बट जाएगा सबसे पहले कौन सा 3 जिसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है। ठीक है, तो ये हमें बताना पड़ेगा कि जो प्रायोरिटी है वो हाईएस्ट का मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी को सबसे हाईएस्ट दे रहे हैं या सबसे ज्यादा जिसका प्रायोरिटी है उसको हाईएस्ट दे रहे हैं। नॉर्मली यही होता है कि जो फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी, तो जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है वो एलिमेंट सबसे पहले डिक्यू होगा। थर्ड पॉइंट है कि अगर दो एलिमेंट हैं जो सेम प्रायोरिटी के हैं तो उस केस में क्या होगा कि वो क्यू की तरह काम करेगा। इसका मतलब जो पहले आया होगा वही पहले जाएगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस हैं जो नॉर्मली हमें यूज करनी होगी प्रायोरिटी क्यू के इम्प्लीमेंटेशन के लिए करते हैं। तीन तरह के ऑपरेशन होते हैं। पहला इंसर्शन, इंसर्ट एक डेटा वैल्यू रहती है और उसका प्रायोरिटी रहता है। ये दो इनपुट जाएगा, फिर प्रायोरिटी चेक होकर, या फिर प्रायोरिटी दो तरह से इंसर्शन भी हो सकता है, या तो प्रायोरिटी के हिसाब से इंसर्ट कर दो, अदरवाइज क्या करो कि उसको इंसर्ट कर दो, बाद में जब डिलीट करना होगा तब प्रायोरिटी चेक कर लेता है। दो चीजें। ठीक है, जैसे इसका मतलब है जैसे कि ये है, तो या तो जब इंसर्शन हो तो इसी तरह से हो कि पहले 3 का मतलब 2 आए, 2 आ गया, फिर 5 आया तो 5 इससे कम प्रायोरिटी का है तो आगे ऐड कर दिया, फिर जब 3 आए तो उसका ज्यादा प्रायोरिटी है तो फिर 3 ऐड कर दो, और जब डिलीट हो तो पहले 3 होगा फिर 5 फिर 2, इस तरह से। या फिर ये है कि इस तरह से हो जाए कि 2 आया, 2 की प्रायोरिटी भी, दोनों चीज स्टोर कराएंगे। 3 आया, 3 की प्रायोरिटी भी स्टोर होगी, 5 आया, 5 की प्रायोरिटी भी स्टोर होगी। जब डिलीट करना हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी चेक करेंगे कि हाईएस्ट कौन सी है, फिर जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको हम डिलीट करेंगे। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। तो गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी मींस ये वो एलिमेंट रिटर्न करेगा जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो। तो जब भी ये इस तरह का होगा, ये इनपुट होगा तो 3 को रिटर्न करेगा, ये वाला फंक्शन। लास्ट है डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी मींस जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा उस वाले एलिमेंट को ये डिलीट कर देगा। तो अगर इस तरह से चलेगा तो ये 3 वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। तो ये 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि परफॉर्म होते हैं, और ये 3 कंडीशंस हैं जो कि कोई प्रायोरिटी क्यू में मैनेज करनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के 3 तरीके हैं। फर्स्ट वन जो है वो है यूजिंग एरे, मींस वी हैव टू यूज वन एरे फॉर द क्यू इम्प्लीमेंटेशन। और एरे में होता है कि जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो इस तरह से होता है, मींस सीक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम एक एरे लेके इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे आइटम को, उसमें 2 चीज रहेगी, आइटम भी प्रायोरिटी भी। ठीक है, तो दोनों चीजें हम स्टोर कराते जाएंगे, सबसे लास्ट में ऐड करते जाएं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाया है, उस स्ट्रक्चर को एक एरे में, एरे की मदद से ऐड होगा स्ट्रक्चर। एरे का स्ट्रक्चर बनेगा तो हर एक एलिमेंट इस तरह से ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद हर एक एलिमेंट के बाद 2 वो होंगे। ठीक है, अगर x1 और x2 2 एलिमेंट लिए स्ट्रक्चर तो x1 डॉट आइटम का वैल्यू भी 1 होगा, x2 डॉट आइटम का वैल्यू भी 1 होगा, x1 डॉट प्रायोरिटी का वैल्यू भी 1 होगा, और x2 डॉट प्रायोरिटी का वैल्यू भी 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से सारी वैल्यूज होंगे। तो हम प्रायोरिटी पहले चेक कर लेंगे किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, उसको ही डिलीट करेंगे। ठीक है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा। इंसर्शन के लिए क्या है कि अगर हम चाहें तो एरे में जो अगला पोजीशन होगा सबसे पहले यहाँ इंसर्ट कर दिया, फिर यहाँ, फिर इस तरह से एलिमेंट इंसर्ट होता है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या हो सकता है
कि एरे में इंसर्शन के लिए डायरेक्ट ऐड कर दो जिस पोजीशन पे करना है, ठीक है। अब जब डिलीशन के लिए मतलब जब किसी भी पोजीशन पे लास्ट पोजीशन पे जो खाली होगी वहाँ ऐड होगा तो वो ऑर्डर ऑफ 1 के फॉर्म में जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी। जब डिलीशन करोगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें सर्च करना पड़ेगा किसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो हमें सारे एलिमेंट्स को एक बार सीक्वेंसली एक्सेस करना पड़ेगा। उसको कहेंगे, उसके लिए टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। फिर उसको डिलीट कर सकते हैं, बट पहले उसको सर्च करना पड़ेगा। डिलीट करने के बाद बाकी को हमें शिफ्ट भी करना पड़ेगा। तो अगर डिलीट पहले सर्च करेंगे तो ऑर्डर ऑफ n लगेगा, फिर उसको अगर डिलीट करेंगे, मान के चलो कि ये वाला एलिमेंट डिलीट करेंगे तो इसके बाद के सब शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो टोटल लगभग वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n मीन्स ऑर्डर n प्लस n तो ऑर्डर ऑफ 2n बनता है, इसको भी ऑर्डर ऑफ n लिखते हैं, ठीक है। तो वर्स्ट केस में इंसर्शन की डिलीशन के लिए ऑर्डर ऑफ n लगेगा। अब जब लिंक लिस्ट की बात करते हैं, ये तो एरे में है, लिंक लिस्ट में क्या करेंगे, नोड बनाएंगे, स्ट्रक्ट नोड लिया, एक आइटम डेटा रहेगा, एक उसकी प्रायोरिटी रहेगी और अगले वाले लिंक जो नोड होगा उसका एड्रेस रहेगा, ठीक है। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर स्टार्टिंग में ऐड करोगे तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा, क्योंकि बस कुछ ही इंसर्शन के लिए ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक 3-4 स्टेप्स ही फॉलो करने पड़ते हैं स्टार्टिंग में ऐड करने के लिए। लेकिन अगर लास्ट में ऐड करते हैं और हमारे पास सिर्फ हेड का इंफॉर्मेशन होता है तो हमें लास्ट तक जाना पड़ता है। तो अगर इंसर्शन एट लास्ट करोगे तो फिर पूरा ऑर्डर ऑफ n ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट नोड से लेके लास्ट नोड तक जाना पड़ेगा, तो ये ऑर्डर ऑफ n पहुंचने में ही लग जाएगा और फिर उसको ऐड करने के लिए ऑर्डर ऑफ 1 टाइम चाहिए होगा। तो लगभग ऑर्डर ऑफ n टाइम ले लेगा अगर हमें किसी नोड को ऐड करना है लास्ट में तो। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ऐड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। डबली लिंक लिस्ट अगर यूज करते तो हमारे पास हेड के साथ साथ एंड का इंफॉर्मेशन रहता, तो उस कंडीशन में क्या होता, हमें स्टार्टिंग में ऐड करो या एंड में ऐड करो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम ही लगेगा, ठीक है। लेकिन ये सिंगली लिंक लिस्ट की बात चल रही है, इसलिए इंसर्शन फ्रॉम बिगिन करेंगे तो ऑर्डर ऑफ 1, इंसर्शन फ्रॉम लास्ट करेंगे तो ऑर्डर ऑफ n, फ्रॉम लास्ट और फ्रॉम बिगिन, ठीक है। जब डिलीशन की बात आएगी, डिलीशन की या सर्चिंग की, सर्चिंग में ऑर्डर ऑफ n लग रहा था इसमें और डिलीशन में भी ऑर्डर ऑफ n लग रहा था। सर्चिंग का मतलब जो दूसरा ऑपरेशन था कि मैक्स वो हाई प्रायोरिटी का जो फंक्शन जो वैल्यू थी उसको रिटर्न करने के लिए, ठीक है। तो इसमें अगर सर्चिंग के लिए उसके लिए ऑप्शन वो अगर रखेंगे तो क्या सारे के सारे नोड हमें एक बार ट्रेवर्स करके देखने पड़ेंगे कि हाई प्रायोरिटी किसकी है, तो ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा। यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा सर्च करने के लिए। अब डिलीट करने के लिए अगर चलेंगे तो डिलीशन के लिए भी ऑर्डर, अब वो हमें एलिमेंट मिल गया, तो अगर एलिमेंट मिल चुका है, ठीक है। अगर सर्च ऑपरेशन की बात करें तो सर्च में तो ऑर्डर ऑफ n लगेगा, लेकिन जब डिलीट करेंगे तब भी हमें पहले सर्च करना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिलीट करेंगे। अगर ये कंडीशन दे रखी है कि पहले से सर्च किया हुआ एलिमेंट है, क्योंकि स्टोर तो हम कहीं कर नहीं रहे हैं कि कहाँ पर वो सर्च करके हमने उसको स्टोर करा रखा है, ऐसा तो है नहीं। हमारे पास सिर्फ किसका इन्फॉर्मेशन रहता है, हेड का इन्फॉर्मेशन रहता है। तो अगर हमें सिर्फ डायरेक्ट डिलीट का ऑप्शन दे रखा है तब भी हम सर्च करेंगे तो ऑर्डर ऑफ n तो उसका सर्चिंग में ही लग जाएगा, फिर ऑर्डर ऑफ 1 उसके डिलीशन में लगेगा, तो टोटल ऑर्डर ऑफ n लग जाएगा डिलीशन में भी और इसमें भी वही सेम चीज होगी, ठीक है। तो इंसर्शन फ्रॉम बिगिन और लास्ट में हर चीज सेम है, सिर्फ इंसर्शन का ही थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया प्रायोरिटी क्यू का इम्प्लीमेंटेशन। कोडिंग करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, फिर मैं इसका प्रोग्राम आपको दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू। 1 मिनट, एक और चीज है इसमें, यूजिंग बाइनरी हीप। तो अगर बाइनरी हीप है तो अगर बाइनरी हीप का मतलब होता है एक हीप ट्री है, तो अभी ट्री का वो मैंने पढ़ाया नहीं है, जब लास्ट में आऊँगा तो बाइनरी ट्री और बाइनरी हीप दोनों पढ़ाऊँगा। उसमें क्या होता है कि एक ट्री मैनेज किया जाता है
जो मैक्स या मिन ट्री होता है तो उसमें क्या करेंगे, हम उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से हम ट्री बना लेंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी को ऊपर रखेंगे और फिर वहीं से डायरेक्ट डिलीट करते जाएंगे। वो पूरा प्रोसेस जब आप हीप सॉर्ट देखेंगे तब समझ में आ जाएगा, तब मैं उसको वहीं पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।